हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी, एक स्टोरी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है क्या बेटी की जान बहुत सस्ती होती है। बहुत ही इंस्पायर कर देने वाली स्टोरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसको ज़रूर सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। किरण ने आंखें खोलकर चारों ओर देखा। अस्पताल का कमरा, सफ़ेद टाइल। एक बार उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ थी। धीरे धीरे बेहोशी के इंजेक्शन का असर कम हो रहा था। एक प्रकार की मदहोशी सी छाई हुई थी। गूंजती आवाज़ें धीरे धीरे साफ सुनाई पड़ने लगी। प्रकाश का मायूस चेहरा देखकर किरण घबरा गई। प्रकाश, हमारे बच्चे, किरण ने किसी अनिष्ट को भांपते हुए कहा। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए किरण बार बार उठने की कोशिश कर रही थी। एक बार तो उसे लगा कि शायद अभी डिलीवरी ही नहीं हुई है, पर वह अपने अंदर के खालीपन और ऑपरेशन के दर्द को महसूस कर पा रही थी। प्रकाश, प्रकाश, बताओ ना। किरण ने अपने दांतों से अपने होठों को भींचते हुए पूछा। किरण, मुन्ना हुआ है, पर हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। कहते हुए प्रकाश ने किरण का हाथ जोड़ के पकड़ लिया। कोई बात नहीं बेटी, जाने वाली चली गई, पर यह देख तेरा बेटा कितना सुंदर है, गोल मटोल, बिल्कुल प्रकाश जी जैसा। किरण की मां ने बच्चे को किरण के पास लिटाते हुए कहा। किरण और प्रकाश दोनों ने पूरे 9 महीने अपने जुड़वा बच्चे होने का इंतज़ार किया था। उन्हें एक बेटा और बेटी हुई, पर बड़ी मुश्किलों के बाद भी डॉक्टर केवल बेटे को बचा पाए। किरण बुझी बुझी सी रहने लगी। प्रकाश भी बहुत दुखी था, पर हर कोई उन्हें यही दिलासा देता कि चलो एक बच्चा तो बचा। दिन यूं ही बीतते रहे थे। किरण अब पीहर से ससुराल आ गई थी। देखते ही देखते जलवा पूजन की रस्म करने का दिन भी आ गया। मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ था। चारों ओर खुशी का माहौल था। किरण और प्रकाश भी खुश थे, पर एक अनकही उदासी थी। शायद ही उस भीड़ में कोई उनका मनोदशा समझ सकता था। रह रहकर उन्हें अपनी बच्ची का ख्याल आ रहा था। वे अपने बच्चे के जन्म पर खुश थे, पर एक को खोने का दर्द उन्हें लगातार सता रहा था। आज जलवा पूजन के लिए किरण की मां के साथ निम्मी मौसी भी आई थी। निम्मी मौसी किरण की सगी मौसी थी। अभी वह कुछ दिन के लिए भारत आई थी, लंदन से। किरण के माता पिता के साथ साथ किरण की सास ने उन्हें भी न्योता दिया था आने का। उन्हें देखते ही सब बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने प्रकाश और किरण के बच्चे को नेक दिया। निम्मी मौसी ने किरण को गले से लगाया और कहा, तू बहुत प्यारी लग रही है किरण, और बच्चा तो बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। देख किरण, अब मुंह मत लटका। मैंने तेरी लाडो के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ, पर कम से कम ये शुक्र मान कि बेटा बच गया। सोच, अगर मुन्ने को कुछ हो जाता और मुन्नी रह जाती तो। अपनी बहन की ओर देखकर उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा। किरण की मां ने भी हाँ में हाँ मिला दी। तो क्या होता मौसी, किरण ने अब चीखते हुए कहा। हाँ, मुझे अपने मुन्ने के जन्म पर खुशी है, पर मुन्नी को खोने का उतना ही दुख है। क्या एक माँ कभी आप जैसा सोच सकती है। लंदन में रहें चाहे भारत में, कुछ लोगों की सोच बहुत सीमित होती है। एक औरत होकर इस तरह की बातों की आपसे उम्मीद नहीं थी मौसी। उसने पलटते हुए कहा। माँ, आज मैं मर जाऊं तो क्या, आप तब भी यही सोचेंगी कि चलो अच्छा है, बेटी थी मर गई। किरण के अंदर का आक्रोश अब बाहर आ रहा था। इतने दिनों से वह यही सुन रही थी। हर एक जना इस बात की खुशी जाहिर करता कि बेटा बच गया। सबसे दुख की बात यह थी, उन सब में उसकी अपनी माँ भी शामिल थी। जहाँ एक और उसकी सास ने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया था। उसकी माँ हर बार यह सब कहकर अपनी बेटी को दुख पहुँचा रही थी। किरण को यह कतई मंजूर नहीं था। आज उसके अंदर की औरत को खुद पर ही शर्म आ रही थी। शायद उसके जन्म पर भी उसकी माँ ने अफसोस जताया होगा।
देखा आपने इस स्टोरी में हमने कैसे एक लड़का की लड़की के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन समाज देखता है कि दो बच्चों का जन्म हुआ एक ही माँ के गर्भ द्वारा, लड़का बच गया, किसी कारणवश लड़की नहीं बच पाई, तो लोगों ने लड़की की तो खुशी मनाई, अच्छी बात है, मनानी भी चाहिए, मगर लड़की का ज़रा सा भी अफसोस या दुख नहीं हुआ। एक माँ कैसे ऐसा सोच सकती है? क्यों ये डिफ्रेंसिएशन है समाज में आज भी? चाहे आप कहीं पर भी रहो, मगर जितना सम्मान आप लड़के को और लड़की को देते हैं उतना ही सम्मान लड़के को देते हैं, उतना ही सम्मान लड़की को भी दिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।